It's raining sops in a poll-bound Delhi after announcing monthly cash scheme for women who do not pay taxes and free treatment for the citizens or senior citizens in Delhi. Aam Aadmi Party convener Arvind Kejriwal has now announced another promise that if Aam Aadmi Party is voted to power again, Kejriwal has promised a monthly honorarium of 18,000 rupees to temple priests and Gurdwara Granthis. He says the scheme is to honor their spiritual contribution and their role in preserving cultural heritage. The registration for this scheme starts tomorrow at Hanuman Mandir in Connaught Place and is going to be done by Kejriwal himself. After that, registrations will be rolled out across Delhi. जो योजना का मैं ऐलान करने जा रहा हूं, इस योजना का नाम है पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना। इस योजना के तहत मंदिरों में भगवान की पूजा करने वाले लोगों को पूजा करवाने वाले पुजारियों को और गुरुद्वारे में ग्रंथियों को हर महीने सम्मान राशि देने का प्रावधान है। इस योजना के जरिए हम इसे मैं वेतन या तनख्वाह नहीं कहूँगा, एक तरह से इनका सम्मान करने के लिए इसकी घोषणा कर रहे हैं कि लगभग 18,000 रुपये महीना इनको सम्मान राशि दी जाएगी हमारी सरकार बनने पर। हर पार्टी का ये कर्तव्य है कि समाज की ज़रूरतों के हिसाब से वो अपनी पॉलिसीज़ बनाए और उसके लिए काम करे। तो एक सरकार के तौर पे एक कर्तव्य है कि इस परंपरा को बचा के रखने वाले, संस्कृति को योद्धा की तरह बचाने वाले लोगों के लिए सरकार कुछ करे। The BJP is asking why exactly has this announcement been made just ahead of elections, and why Aam Aadmi Party government that has been paying salaries to Maulvis for the last 10 years is only remembering pujaris and granthis just now. मंदिर के पुजारियों को, ग्रंथियों को तनख्वाह मिले, इस डिमांड को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार कई वर्षों से सड़कों पर संघर्ष कर रही है। इन पुजारियों ने अरविंद केजरीवाल के घर का घेराव भी किया, पर उस समय अरविंद केजरीवाल भाग रहे थे क्योंकि चुनाव सर पर नहीं थे। आज जब चुनाव सर पर है तो इन्हें राम याद आ रहे हैं। जिस राम को ये गाली देते थे, आज इन्हें भगवान राम भी याद आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मंदिर के पुजारियों को तनख्वाह मिले, ग्रंथियों को तनख्वाह मिले, इस विषय को लेकर कोर्ट गई थी। 2022 में भी गए, 2024 में भी गए और 21 जनवरी को उसकी तारीख है, जहां अरविंद केजरीवाल को कोर्ट को ये बताना है कि खाली मौलवी और इमामों को क्यों तनख्वाह दी जा रही है, मंदिर के पुजारी और ग्रंथी को क्यों नहीं दी जा रही। अब जब कोर्ट की तारीख सामने आ रही तो उससे बचने के लिए इन्होंने आज ये एक चुनावी घोषणा की है। महिलाओं को और बुजुर्गों को बेवकूफ बनाने के बाद अब तैयारी कर रहे अरविंद केजरीवाल एक और धोखा देने का पुजारी और ग्रंथियों को। अरे अरविंद केजरीवाल, अब घोषणा क्यों कर रहे हो? 10 साल सरकार में थे, आपने पुजारी ग्रंथी को 1 रुपया नहीं दिया और हजारों करोड़ रुपए लुटा दिए वक्फ पर, मौलवियों पर। और अब तो मौलवियों की भी सैलरी 18 महीने से 17 महीने से नहीं दी है। इमाम और उलेमा जो है वो पहुंच गए केजरीवाल जी के घर के बाहर धरना कर रहे हैं। तो घोषणा भी अब तक क्यों नहीं दिया? मौलानाओं को तो वो 10 साल से दे रहे हैं, पुजारियों की सुध अब क्यों आई, चुनाव के समय क्यों आई? Not just the BJP, even the Congress that has been fiercely attacking Aam Aadmi Party over its schemes has now gunned for Kejriwal, linking the promise to give salaries to priests and granthis to elections. Echoing the BJP, Congress is asking why couldn't Aam Aadmi Party provide the monthly honorarium during its last 10 years in power? देखो, एक चीज तो आप चुनाव के 5 या 6 दिन पहले किसी चीज की घोषणा करते हैं, ये सीधे सीधे चुनाव से कनेक्टेड है। आपकी 10 साल से सरकार रही है, 10 साल पे चलो पिछले 2, 4, 5 साल में कर देते, दूसरी टर्म पे कर देते, पुजारियों के लिए, ग्रंथियों के लिए जो आप देना चाहते हैं मानदेय, तो इसको तो हम इस बात से खारिज करते हैं कि कुछ नहीं, ये शगुफा है, ये चुनाव के समय जो गिरती हुई साख है उसको बचाने की बात है। और जो और सवाल खड़ा होता है, जिसकी आपने भी मुझे सवाल पूछा, कि जो ऑलरेडी आपकी स्कीम है जिसमें आप वक्फ बोर्ड के थ्रू मौलवियों को देते हैं, उसमें तो आप तनख्वाह दे नहीं पा रहे हो। We as a secular, democratic and a genuine
scientific political understanding, we do not agree with such. These are all rubbish. All rubbish to destroy the politics and to snatch the real content of politics, which is public service. All the political parties, this type of freebies to purchase people, this is not helping democracy. It is just destroying democracy, creating greed among the people, and their people are losing their sense and become greedy. Tejashree, after women and senior citizens and auto walas, now come the priests in Delhi. Aam Aadmi Party clearly going all out to woo all kinds of vote bank. Well, absolutely. It seems like Aam Aadmi Party is trying to woo all kind of vote banks, say it be the women, say it be the senior citizens. And now today we saw the Granthis and the Pujaris who will be getting rupees 18,000 after the government comes to power. They will be implementing this scheme, which is named as Granthis Pujari Samman Yojana, in which rupees 18,000 will be given to Pujaris and Granthis, respectively, of Gurudwara, of temples and Gurudwaras. But again, the question over here is that what will be happening next after the registration begins? Because we saw that politics was played after registration was started in Mahila Samman Yojana and Sanjeevani Yojana as well. So there BJP in fact raised questions as to how they can start the registration, and not just that but also on the data collection of the women voters as well. And we also saw that the advertisement were also published in the newspapers. But now again we'll have to see that after the registration begins, where Arvind Kejriwal is himself going to start the registration of the priests from Connaught Place's Prachin Hanuman Mandir temple. He announced today in the press conference what is going to happen next year in the Delhi Assembly elections. However, BJP has been on and on attacking Aam Aadmi Party and Arvind Kejriwal so as to the kind of announcement they have been making. And not just that, but they are also saying that first they should fulfill their old promises and then they should announce the new schemes. However, Aam Aadmi Party has been very much adamant, and they have been saying that they have completed all the schemes, and in fact the promises. Yes, and is the timing of all these, apart from the way they are being done, because Aam Aadmi Party has insisted that registrations are only for pre-poll promises. There is nothing wrong with that.